हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एग्जाम्पल नंबर 14 ऑफ चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एग्जाम्पल नंबर 15। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 को। क्वेश्चंस कह रहा था इन द सर्किट द करंट इज टू बी मेजर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इफ द एमीटर एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये हमें एक सर्किट दी गई है जिसमें हमने 3 वोल्ट की एक पावर सप्लाई के साथ 3 ओम का रेजिस्टेंस अटैच किया है, राइट। और उसके साथ एक एमीटर को भी अटैच कर दिया और ये एमीटर जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है ताकि वो करंट मेजर कर सके। बट हमें यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, तो हम वन बाय वन काम करेंगे। सबसे पहले नोट करते हैं पॉइंट ए को। तो पॉइंट ए कह रहा था कि इफ गैल्वेनोमीटर विथ रेजिस्टेंस Rg इज इक्वल टू 60 ओम, यानी कि हमें कहा गया कि इस एमीटर की जगह पे अगर हमने गैल्वेनोमीटर यूज़ कर लिया और जिसका रेजिस्टेंस 60 ओम है तो वो कितना करंट मेज़र करेगा, राइट है बच्चों। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ पॉइंट ए, यहाँ पे Rg इज इक्वल टू हमें दिया था 60 ओम। तो अब देखिए बच्चों क्या होगा कि अगर इस सर्किट में हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया तो यहाँ पे इस गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो इंक्लूड हो जाएगा इस 3 ओम के साथ। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस जो है वो हमें मिलेगा R डैश इज इक्वल टू Rg प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी कि 3 ओम। तो यहाँ पे हो जाएगा 60 प्लस 3 इज इक्वल टू 63 ओम, राइट है। और अब अगर हमने यहाँ पे करंट फाइंड आउट करने की ट्राई की बच्चों, तो मैं यहाँ पे करंट को I1 कहता हूँ। तो I1 इज इक्वल टू होता है V अपॉन R, राइट, बाय ओहम्स लॉ। तो V की वैल्यू है 3 डिवाइड बाय 63। चले बच्चों, काफ़ी इजी कैलकुलेशन से फटाफट से कर दीजिए 3/63 और यहाँ पे जो आंसर्स आएगा वो होगा 0.0476 एम्पियर, राइट है। तो ये मिल गया मुझे करंट अगर हमने गैल्वेनोमीटर यूज़ किया तो, राइट। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं। इफ अ गैल्वेनोमीटर डिस्क्राइब इन ए बट कन्वर्ट टू एन एमीटर बाय अ शंट रेजिस्टेंस Rs इज इक्वल टू 0.02 ओम। अब देखिए बच्चों, हम अच्छे से जानते हैं कि अगर हमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना चाहिए, शंट को गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में अटैच कर देना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो बी पॉइंट है उसमें क्या होगा, ये अगर हमारा गैल्वेनोमीटर हुआ तो हम उसके साथ शंट को अटैच करते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। और यहाँ पे शंट की वैल्यू दी गई थी 0.02। तो ये जो है गैल्वेनोमीटर एंड शंट, अब उन दोनों का जो रेजिस्टेंस है बच्चों वो क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, राइट। तो मैं यहाँ पे नोट करता हूँ रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, मतलब अब शंट जोड़ने के बाद वो एमीटर बन गया। तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर तो वो कितना हो जाएगा, दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन जितना, यानी हम लिख सकते हैं Rg इंटू एस डिवाइड बाय Rg प्लस एस, राइट है। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, Rg की वैल्यू है 60, एस की वैल्यू है 0.02 डिवाइड बाय 60 प्लस 0.02, राइट है। और मेरे हिसाब से यहाँ पे जो अप्रोक्स वैल्यू आपको मिलेगी वो होगी 0.02 ओहम, ठीक है। हमेशा याद रखिए बच्चों कि जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब कोई 2 रेजिस्टेंस अटैच किए जाते हैं तो उसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो होते हैं वो छोटे के नज़दीक होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 रेजिस्टेंस थे, पहला था 60 ओहम, दूसरा था 0.02 ओहम। दोनों को हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा तो हमें रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मिल गया 0.02 ओहम, राइट है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लूँगा। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। तो अब देखिए टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, 3 जो सीरीज कॉम्बिनेशन में था एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस 0.02 यानी कि एमीटर का रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3.02। और अब यहाँ पे मैं करंट फाइंड आउट करूँ तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा करंट का फॉर्मूला, I2 इज इक्वल टू V बाय R, देयरफॉर 3/3.02। तो यहाँ पे बच्चों मुझे मिलेगी वैल्यू अप्रॉक्स 0.9933 एम्पियर,
राइट है, तो ये मिल गया मुझे आंसर, ये भी आ गया। चलिए अभी पॉइंट सी पे बात करते। तो पॉइंट सी क्या कह रहा था, इफ एन आइडियल एमीटर विथ जीरो रेजिस्टेंस, मतलब कि अगर हमने यहाँ पे एक आइडियल एमीटर को यूज़ किया जिसका रेजिस्टेंस होता है ज़ीरो, तो करंट क्या मिलेगा, राइट है। तो अब मुझे नेक्स्ट स्क्रीन पे जाना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो या तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो स्क्रीन को पॉज करके राइट कर सकते हो। अब तीसरा पॉइंट कह रहा था फॉर आइडियल एमीटर, ठीक है बच्चों। अब देखिए आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो ज़ीरो, तो यहाँ पे मैं अगर टोटल रेजिस्टेंस की बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ही काम करेगा, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 3 ओहम। और अगर मैं यहाँ पे करंट फाइंड आउट करता हूँ बच्चों, तो यहाँ पे करंट I इज इक्वल टू V/R, देयरफॉर 3/3, तो यहाँ पे बच्चों मुझे करंट मिलेगा 1 एम्पियर, राइट है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा ये एग्जाम्पल फिनिश होता है, बट यहाँ पे नोट करने वाली एक चीज़ थी कि हमने देखा कि तीनों किस्तों में करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो बदलता है, राइट है बच्चों। आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा, और इन नेक्स्ट क्लास बच्चा पार्टी हम मिलेंगे एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के साथ। थैंक यू सो मच।